हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे तुलसीदास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से हम कई सारे लेखकों तथा कवियों के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 2, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की थी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिष्कृत अवधी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा काव्य तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना शारीरिक गंभीर बीमारियों से मुक्ति हेतु किया है। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरहरिया दास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद था, नरहरियानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब लो नशानी अब न नशयो पंक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ, तुलसीदास जी की। अब लो नशानी अब न नशयो, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा है? इसका राइट आंसर है विंसेंट स्मिथ ने। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति विंसेंट स्मिथ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीदास जी की किस रचना में कली काल का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवितावली। तुलसीदास जी की कवितावली में कली काल का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, तुलसीदास जी की। यह पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 10, तुलसीदास जी किस रचना में साधु संतों का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी में। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या में। तुलसीदास जी की शिक्षा अयोध्या में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, रचना काल के अनुसार किस विकल्प में सही रचनाओं का आरोही क्रम सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली, यह इस क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसीदास जी ने छंद के आधार पर रामायण किस नाम से लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, बरबे रामायण। तुलसीदास जी ने छंद के आधार पर रामायण बरबे रामायण नाम से लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास जी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैराग्य संदीपनी को तुलसीदास जी ने अखिल ज्ञान का सार कहा है। क्वेश्चन नंबर 15, तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, सूरदास जी के। तुलसीदास जी ने सूरदास जी के आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, पंक्ति तुलसीदास जी ने अपने किस ग्रंथ में कही थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवितावली। दी गई पंक्ति तुलसीदास जी की रचना कवितावली से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
उदय भानु सिंह ने तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा था। क्वेश्चन नंबर 18, राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्प्राण है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह का। दिया गया कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? कवितावली तुलसीदास जी की रचना ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 20, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। क्वेश्चन नंबर 21, किस आलोचक ने कहा था कि झूलना रामायण भी तुलसीदास जी की रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कहा था झूलना रामायण भी तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तुलसीदास जी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम काव्य धारा के। तुलसीदास जी राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, राजापुर बांदा में। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रत्नावली। तुलसीदास जी के पत्नी का नाम रत्नावली था। क्वेश्चन नंबर 25, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, आत्माराम। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था। क्वेश्चन नंबर 26, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ, हुलसी। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। क्वेश्चन नंबर 27, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने तुलसीदास जी को त्याग दिया था। तब तुलसीदास जी की लालन पालन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, दासी चुनिया ने। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण जब तुलसीदास जी के माता पिता ने त्याग दिया तब उनकी दासी चुनिया ने उनका लालन पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गौशाई चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेनी माधव दास गोसाई चरित्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तुलसी चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुवर दास तुलसी चरित्र ग्रंथ के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गौशाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र ग्रंथों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, 1597 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द, 1526 में। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, 1532 में। राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, अयोध्या में। तुलसीदास जी की शिक्षा अयोध्या में हुई है। क्वेश्चन नंबर 34, शेष सनातन जी ने तुलसीदास को वेद वेदांग का ज्ञान कहाँ पर कराया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, काशी में। शेष सनातन जी ने तुलसीदास जी को वेद वेदांग का ज्ञान काशी में करवाया। क्वेश्चन नंबर 35, तुलसीदास जी को गुरु नरहरियानंद जी ने राम कथा कहाँ पर सुनाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ, सूकर में। तुलसीदास जी को गुरु हरियानंद जी ने राम कथा सूकर में सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 36, तुलसीदास जी रामानंद की परंपरा में माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, चौथे स्तंभ। तुलसीदास जी रामानंद की परंपरा में चौथे स्तंभ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तुलसीदास जी को राम की अलौकिक अनुभूति कहाँ पर हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द,
चित्रकूट में तुलसीदास जी को राम की अलौकिक अनुभूति चित्रकूट में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित राम गुलाम द्विवेदी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी कुल कितनी रचनाएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ 12। पंडित राम गुलाम द्विवेदी एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की कुल 12 रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन श नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। क्वेश्चन नंबर 40, तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। क्वेश्चन नंबर 41, तुलसी जी को आनंद वन का वृक्ष की उपमा किसने दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने तुलसी जी को आनंद वन का वृक्ष की उपमा दी है। क्वेश्चन नंबर 42, तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब उदय भानु सिंह ने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। क्वेश्चन नंबर 43, तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ लाला भगवान दीन ने तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह कहा है। क्वेश्चन नंबर 44, तुलसीदास जी को अनुप्रास अलंकार का बादशाह किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ड आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को अनुप्रास अलंकार का बादशाह कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, किस आलोचक ने तुलसीदास को करुण रस का कवि कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को करुण रस का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 46, किसने लिखा है कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास जी के बारे में लिखा है कि तुलसीदास जी की करुणा रामचरितमानस में समाजोन्मुख है तथा विनय पत्रिका में आत्म उन्मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किसने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ड आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के बारे में लिखते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसी जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस रचना में 7 कांड नहीं है? रामचरितमानस, रामगीतावली तथा कवितावली में 7 कांड है, जबकि जानकी मंगलम में यह 7 कांड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किस रचना में 7 कांड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब बरबे रामायण में 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 50, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका राइट आंसर है रामचरितमानस में 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 51, रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स बालकांड। रामचरितमानस का प्रथम कांड बालकांड है। क्वेश्चन नंबर 52, रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द उत्तरकांड। रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है। क्वेश्चन नंबर 53, रामचरितमानस का दूसरा कांड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ अयोध्या कांड। रामचरितमानस का दूसरा कांड अयोध्या कांड है। क्वेश्चन नंबर 54, रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब अरण्य कांड। रामचरितमानस का तीसरा कांड अरण्य कांड है। क्वेश्चन नंबर 55, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स बाल कांड। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। क्वेश्चन नंबर 56, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द किष्किंधा कांड। रामचरितमानस के 7 कांडों में सबसे छोटा कांड है। क्वेश्चन नंबर 57, रामचरितमानस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा
रामचरितमानस का चौथा कांड सबसे छोटा कांड है। यह कथन सही है क्योंकि सब चौथा कांड किष्किंधा कांड है और यह सबसे छोटा कांड है। रामचरितमानस का तीसरा कांड अरण्य कांड है। यह कथन भी सही है। रामचरितमानस का प्रथम कांड बालकांड है। यह कथन भी सही है। यह कथन सही नहीं है कि रामचरितमानस का छठा कांड सुंदरकांड है। यह कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन स। रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, रामचरितमानस का छठा कांड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ, लंका कांड रामचरितमानस का छठा कांड है। क्वेश्चन नंबर 59, तुलसीदास जी ने कालिदास से कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किस कृति को रचा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 60, तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर बरबे रामायण की रचना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ, रहीम की। तुलसीदास जी ने रहीम के आग्रह पर बरबे रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 61, तुलसीदास जी इस रचना में भक्ति, नीति और राम महात्म्य संबंधित दोहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, वैराग्य संदीपनी में भक्ति, नीति और राम महात्म्य संबंधित दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62, गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, हनुमान बाहुक की। तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 63, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 64, तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली काव्य की रचना किसके आग्रह पर की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, गंगाराम के। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली काव्य की रचना गंगाराम के आग्रह पर की थी। क्वेश्चन नंबर 65, किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा है। क्वेश्चन नंबर 66, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? पत्रिका से। यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 67, गोरख जगायो जोग भगति भगायो रोग पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? यह रचना तुलसीदास जी की कवितावली से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 68, अवधेश के बालचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? यह पंक्ति तुलसीदास जी की रचना कवितावली से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 69, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग परछाई पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ब, कवितावली। दी गई पंक्ति तुलसीदास जी की रचना कवितावली से उद्गृत है। क्वेश्चन नंबर 70, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरीशम यद्यपि परम शनैही यह तुलसीदास जी ने किसे लिखे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, मीराबाई को। यह तुलसीदास जी ने मीराबाई को लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 71, जाके प्रिय राम वैदेही तजिए कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही पंक्ति तुलसीदास जी के किस रचना से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, विनय पत्रिका से। दी गई पंक्ति तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 72, तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाई थी? तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस रस खान को सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 73, सगुनहि अगुनहि कछु नहीं भेदा पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, तुलसीदास जी। दी गई पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी है। क्वेश्चन नंबर 74, हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? इसका राइट आंसर है पत्रिका में। हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को पत्र भेजने का उल्लेख विनय पत्रिका में है। क्वेश्चन नंबर 75, तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, 2 वर्ष 7 माह 11 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 76, तुलसीदास जी
किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास जी की रचना कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, राम के जनेऊ संस्कार से संबंधित रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब राम लला नहचू में राम के जनेऊ संस्कार से संबंधित कथन है। क्वेश्चन नंबर 78, तुलसीदास जी की रचना दोहावली में कितने दोहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ 573 दोहे। तुलसीदास जी की रचना दोहावली में 573 दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ दास्य भाव। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, तुलसीदास जी ने राम गीतावली रचना कब लिखी है? ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1571 में तुलसीदास जी ने राम गीतावली की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 81, राम गीतावली में कितने पद हैं? राम गीतावली में कुल 328 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कृष्ण गीतावली में कितने पद हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ 61। कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कृष्ण गीतावली की रचना कब हुई थी? ऑप्शन अ 1571 में कृष्ण गीतावली की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका की रचना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन द 1582 ईस्वी में तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स 279। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब राम लला नहचू अवधी भाषा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 91,